हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जॉब वाले कोर्स के लारावेल सीरीज के डे 7 में। आज हम देखने वाले हैं लारावेल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक CRUD ऑपरेशन। ये वही फीचर है जो हर एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यूज होता है, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो, ई कॉमर्स हो या जॉब पोर्टल हो, चाहे कोई और क्यों ना हो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं, उस डेटा को कैसे हम टेबल में शो करते हैं, एडिट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लारावेल न्यू। यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि मैंने लारावेल को ग्लोबली इंस्टॉल किया है इसलिए मैं ये कमांड लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ माई ऐप, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। चलो इसको रन कर देते हैं, रन कर देते हैं। जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तब तक हम देख लेते हैं आगे क्या क्या देखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पीपीटी पर, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि CRUD ऑपरेशन क्या होता है, माइग्रेशन एंड मॉडल का सेटअप करेंगे, कंट्रोलर एंड राउट का सेटअप करेंगे, मेथड बनाएंगे और प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, स्टोर डेटा इन डीबी, डाटा को हम अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे, डाटा को रीड करेंगे, इंसर्ट करेंगे और रीड करेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू क्वेश्चन और असाइनमेंट। एडिट और डिलीट पार्ट हम नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि आज करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक टॉपिक आपको समझाना होता है। तो इसीलिए हम अपने CRUD ऑपरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं CRUD ऑपरेशन क्या होता है। व्हाट इज CRUD? CRUD क्या होता है? CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये 4 ऑपरेशन ही किसी भी प्रोजेक्ट के बैकबोन होते हैं। क्या समझे आप? क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट किसी भी प्रोजेक्ट का क्या होता है? बैकबोन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट में स्टूडेंट को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, रीड करेंगे, जितने भी स्टूडेंट को हमने ऐड किया है उसका लिस्ट देखेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर कोई भी रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है तो अपडेट मेथड से हम उस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, और लास्ट में अगर किसी भी स्टूडेंट का हमें डेटा डिलीट करना है तो डिलीट करेंगे, ठीक है। यही 4 मेन पिलर होते हैं। चलिए मैं इसे और एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर जाते हो, जब आप नया फोटो अपलोड करते हो तो क्या करते हो, क्रिएट करते हो। जब भी आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप एक नया फोटो अपलोड करते हो तो क्या करते हो, उसे क्रिएट करते हो। और जब आप अपने फ्रेंड की पोस्ट देखते हो तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे रीड करते हो। इंस्टाग्राम पे आप जब भी अपनी फोटो को अपलोड करते हो तो क्या करते हो, क्रिएट करते हो। और जब भी अपने दोस्तों के पोस्ट को देखते हो तो क्या कहते हैं, हम उसे रीड करते हो, ठीक है। जब आप कैप्शन एडिट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपडेट करना कहते हैं। और जब आप अपने पोस्ट को डिलीट करते हो उसे हम डिलीट कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को शायद CRUD का मतलब बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, CD माई। चलिए इसको रन कर लेते हैं। क्या करना होगा, PHP आर्टिसन सर, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है। तो चलिए इसे हम अपने ब्राउजर में ओपन करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे अब हम अपना URL डाल देंगे और इंटर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं एरर दे दिए हमें, हमारा डेटाबेस सेटअप नहीं है। तो चलिए हम कर लेते हैं डेटाबेस अपना सेटअप। इसके लिए हमें अपने कोड एडिटर में आना होगा। तो सबसे पहले कोड एडिटर ओपन करने के लिए मैं यहाँ Ctrl+C करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ कोड डॉट। तो यहाँ पे .env फाइल में आएंगे, देख सकते हैं DB कनेक्शन MySQL, ठीक है। डेटाबेस नेम MyApp, ठीक है। हम देखते हैं PHP माई एडमिन में ये डेटाबेस बना हुआ है कि नहीं, नहीं बना होगा तो हम वहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने डेटाबेस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने PHP माई एडमिन में आ चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे MyApp नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं बना है। तो चलिए हम एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट कर लिया। अब अपने कोड एडिटर पे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमने डेटाबेस का नाम MyApp दे दिया है। तो चलिए अब इसे हम माइग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। मैंने पहले ही कर लिया इसलिए नथिंग टू माइग्रेट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट अब रन होता है कि नहीं। यहाँ पे लिखते हैं PHP
आर्टिसन सर्व, ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट रन करते हैं, देखते हैं अब ये प्रॉब्लम हटी कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर हमने अपना प्रोजेक्ट रन कर लिया है। तो चलिए मैं अपना अब इंडेक्स फाइल और स्टूडेंट क्रिएट का फाइल बना लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बनाऊँगा तो काफ़ी समय लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले ही स्टूडेंट के अंदर फॉर्म और इंडेक्स बना दिया है, ताकि हमें टाइम कम लगे। बाकी बैकएंड का सारा काम हम यहीं पर करेंगे, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझ में आए। तो चलिए हम सबसे पहले स्टूडेंट के लिए एक मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है माइग्रेशन और मॉडल सेटअप, तो चलिए हम सबसे पहले स्टूडेंट के लिए मॉडल और माइग्रेशन सेटअप कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें आना होगा अपने कमांड लाइन इंटरफेस पे, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, ये क्लोज हो गया। यहाँ पे लिखिए PHP आर्टिसन मेक मॉडल क्या बनाना है, स्टूडेंट, ठीक है। और इसके साथ एम फ्लैग दे देंगे तो हमारा माइग्रेशन भी बन जाएगा, ठीक है। इंटर करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल बन गया student.php और यहाँ पे अपना माइग्रेशन भी बन गया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपने कोड एडिटर पे ये दोनों फाइल बनी कि नहीं बनी, ठीक है। आज ऐप के अंदर मॉडल के अंदर देख सकते हैं student.php बन चुका है। ये फाइल क्या करती है, ये फाइल रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट डेटाबेस टेबल से कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और हमने क्या बनाया, हमने यहाँ पे देख सकते हैं, आप आएंगे यहाँ पे डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन के अंदर यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट नाम की टेबल बन चुकी है। और ये टेबल क्या करती है, ये टेबल हमारे स्टूडेंट टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ कॉलम नेम दे लेते हैं, $टेबल स्ट्रिंग क्या देंगे, नेम होगा, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग रहेगा। यहाँ हम दे देंगे ईमेल, और ईमेल क्या होना चाहिए, ईमेल हमारा जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर से हम एक दे लेते हैं टेबल स्ट्रिंग, यहाँ पे हम दे देते हैं फोन, ठीक है। टेबल स्ट्रिंग क्या दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। एक और कॉलम नेम इसमें दे देते हैं स्ट्रिंग में क्या दे देंगे, यहाँ एड्रेस दे देते हैं। और इसमें यहाँ एज दे देते हैं, एक जगह एज एड्रेस, बस इतना बहुत है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल आईडी क्या करेगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ये एक प्राइमरी की है, ठीक है। टेबल स्ट्रिंग नेम क्या करेगा, यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम देंगे। टेबल स्ट्रिंग ईमेल यूनिक क्या होना चाहिए, जो ईमेल होना चाहिए हमारे स्टूडेंट टेबल में वो यूनिक होना चाहिए और किसी से डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपने मॉडल में आते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। मॉडल में आएंगे, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है प्रोटेक्टेड फिलेबल क्या होना चाहिए। अभी मैंने सारे कॉपी किए हैं, एक एक करके ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने अभी कॉपी कर रखा था एड्रेस, चलिए मैं कर ही देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने सारा कुछ ऐड कर लिया, तो चलिए अब हम इसे माइग्रेट कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव और आते हैं अपने कमांड लाइन इंटरफेस पे, ठीक है। इसको कर लेते हैं CLS PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे क्या देखेंगे आप, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल क्या हो गया, माइग्रेशन हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं अपने PHP माई एडमिन और देखते हैं कि हमारा स्टूडेंट टेबल माइग्रेशन हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे, माई ऐप में आएंगे, स्टूडेंट देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल आ चुका है। इसको एक बार एंटर करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जितने कॉलम नेम हमने वहाँ दिए थे उतने सेम यहाँ पे आ गए हैं नेम। यहाँ स्ट्रक्चर में आएंगे, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, क्या होना चाहिए देख सकते हैं, ये प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, नेम क्या है बैरकैर होगा 255 का, ईमेल क्या है, ईमेल जो है एक यूनिक के होना चाहिए, ठीक है। फोन, पासवर्ड, एज,
एड्रेस क्रिएटेड एंड अपडेटेड, ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाया CRUD, उसमें हमने माइग्रेशन और मॉडल का सेटअप कर लिया है। अब कंट्रोलर और राउट का सेटअप करना बचा हुआ है, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो कंट्रोलर बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें कंट्रोलर बनाने के लिए अपने CLI पे चलना होगा, कमांड लाइन इंटरफेस पे। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमें सिंपली लिखना होगा PHP आर्टिसन में कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर बनना है भाई, हमें बनाना है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, इंटर कर देंगे। अब देख सकते हैं आपका स्टूडेंट कंट्रोलर बन चुका है। तो चलिए अपने देखते हैं हम VS कोड में, एडिटर में, कि हमारा कंट्रोलर बना या नहीं। VS कोड में आएंगे, ऐप के अंदर HTTP के अंदर हम आएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे HTTP कंट्रोलर बन चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, क्या, पब्लिक फंक्शन, इसको इंडेक्स कर देंगे। फिलहाल के लिए इसे अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्रिएट पे काम करेंगे। पब्लिक फंक्शन क्रिएट। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ रिटर्न करेंगे व्यू कौन सा रिटर्न करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट के अंदर क्रिएट है। ठीक है, हो गया। चलो यहाँ कर लेते हैं इंड मेथड। सेम इसी चीज़ को हमने दोनों जगह लिख लिया ताकि आपको पहचानने में इजी हो। तो स्टूडेंट कंट्रोलर में हमने क्या है, रिटर्न व्यू कर दिया कहाँ, स्टूडेंट क्रिएट पे। तो चलिए हम एक क्या बना लेते हैं, अब इसका राउट भी बना लेते हैं। इसके लिए हमें आना होगा अपने web.php पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए क्या किया है, पहले ही बना दिया है लेआउट ऐप। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वेलकम आ रहा था उसके जगह अब हमारा लेआउट ऐप आएगा। इसे अभी हम देख लेंगे। चलिए पहले बना लेते हैं राउट गेट क्या होना चाहिए, स्टूडेंट क्रिएट। ठीक है, कंट्रोलर नेम क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर। क्लास क्या है, क्रिएट। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोल करेंगे, इसे आपको ऊपर भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ। नेम में क्या देते हैं, स्टूडेंट डॉट क्रिएट। ठीक है, तो कर लेते हैं कंट्रोल यस। अब इसी नेम को हम जहाँ भी राउट को कॉल करेंगे, क्रिएट को, इसी नेम को यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने लेआउट में। लेआउट का है हमारा रिसोर्स के अंदर व्यू के, चलते हैं रिसोर्स व्यू के अंदर लेआउट के अंदर आते हैं app.php, इसके अंदर क्रिएट राउट स्टूडेंट डॉट क्रिएट। ठीक है, हो गया, यहाँ क्रिएट स्टूडेंट आ गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम करते हैं सेव ऑल। और जब भी आप एक नया राउट बनाएं तो आप हमेशा PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज कर लें, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। इससे ये होता है कि जो भी कैसे फाइल होते हैं सारी हट जाते हैं। अब एक बार हम रन कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को, PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा ये सब हट जाना चाहिए। तो अभी हमने इंडेक्स पे कुछ दिया नहीं है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। जैसे हम क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक, यहाँ पे हमारा फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है। चलते हैं अपने PPT पे। तो हमने यहाँ पे देख लिया CRUD क्या होता है, माइग्रेशन और मॉडल सेटअप कर लिया, कंट्रोलर और राउट भी बना लिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रिएट मेथड भी बना चुके हैं। अब हम बिलेट फॉर्म देखते हैं, उसके बाद हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं, चलते हैं अपने VS कोड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया है, लेआउट लिया है। ठीक है, सेक्शन कंटेंट, ये मैंने आपको इसके पहले वीडियो में समझा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। यहाँ H4 में हमने क्या लिया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिया है। ठीक है, यहाँ हमने एक फॉर्म लिया, फॉर्म के अंदर एक्शन दिया है, एक्शन मेथड पोस्ट दिया, यहाँ CSRF टोकन दिया है,
मैंने आपको पहले भी बताया CSRF टोकन क्यों यूज होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो पिछले की वीडियो देख ले, काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, अगर हम CSRF टोकन का यूज नहीं करेंगे तो हमें 419 एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक रो लिया है। ठीक है, उसमें कॉल MD6 लिया है, जिसमें उसका नेम, फुल नेम में हमने क्या दिया है, नेम दिया है। ठीक है, फिर ईमेल लिया है, ईमेल में हमने ईमेल दिया है। फिर हमने फ़ोन लिया है, फ़ोन में हमने फ़ोन नेम फ़ोन दिया है। और यहाँ पे एज लिया है, एज में हमने ये चीज़ हमें एज करना होगा कोर्स है, तो चलो मैं इसे एज कर लेता हूँ, एज दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस लिया है और यहाँ एड्रेस दिया है। ठीक है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने कंट्रोलर में और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम अपने यहाँ कंट्रोलर में आएंगे, यहाँ मैं बनाता हूँ स्टोर में पब्लिक फंक्शन स्टोर। ठीक है, रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट। यहाँ पे $रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट क्या है, तो चलिए मैं इसे भी बता देता हूँ। लारावेल में क्या होता है कि रिक्वेस्ट जो है ये ऑटोमेटिक अपना क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता है। इसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले क्या करते हैं, वैलिडेशन रूल लगा लेते हैं, $रिक्वेस्ट वैलिडेट। ठीक है, वैलिडेशन मेथड भी मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, तो आपको जाके पीछे की वीडियो देख ले। अगर यहाँ पे नहीं समझ आए फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे फॉर्म में नेम लिया गया है उसे लेंगे। जैसे कि नेम क्या होना चाहिए, नेम पहली बात तो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, नेम क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा और मैक्स 256 वर्ड का होगा। ठीक है, काम इसी को कर लेते हैं। उसके बाद क्या है हमारा ईमेल भी रिक्वायर्ड होगा और ईमेल टाइप होगा। ठीक है, और यूनिक होगा। टेबल कौन सा होगा अपना, स्टूडेंट्स होगा। कॉलम नेम होगा ईमेल, बाकी सारा हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्रिएट फॉर्म में आते हैं, देखते हैं नेम ईमेल फ़ोन को कॉपी कर लेंगे, फ़ोन दे देंगे। ये भी रिक्वायर्ड मैक्स इतना होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन के बाद क्या है, एज। ठीक है, एज को भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एज भी रिक्वायर्ड कर लेंगे, मैक्स 256, मैक्स 3 कैरेक्टर। ठीक है, एड्रेस को भी सेम कर देंगे, एड्रेस लेंगे और एड्रेस कोई चाहे तो इसको नलेबल कर देते हैं, NULLABLE, नलेबल 256। ठीक हो गया, तो किसी वेरिएबल में कर देता हूँ, वैलिडेटेड। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और हमें क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट यहाँ कॉल करना होगा अपने मॉडल को। मॉडल के हमारा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ क्रिएट कर देंगे, क्रिएट में डॉलर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, रिटर्न रीडायरेक्ट राउट कर देंगे, ये दे देते हैं सक्सेस, SUCCESS सक्सेस स्टूडेंट सक्सेसफुल। ठीक है, हो गया स्टोर मेथड के लिए। चलो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, अपने चलते हैं web.php में और राउट बनाते हैं। राउट क्या बनाएंगे, राउट स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर में पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट रहने देंगे, स्टूडेंट कॉमा कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर, क्लास में दे देंगे स्टोर नेम में क्या दे देंगे, स्टूडेंट डॉट स्टोर। ठीक है, क्लोज कर देंगे, कंट्रोल-C। आते हैं हम अपने फॉर्म पे। अब यहाँ पे लेट सिंटेक्स, फिर राउट स्टूडेंट स्टोर। ठीक है, कंट्रोल-S करेंगे। जब मैंने बताया था आपको, जब भी हम राउट क्रिएट करेंगे तो इसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे, कंट्रोल-C, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज, फिर PHP आर्टिसन सर्व रन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। चलिए हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम अपना डेटा इंसर्ट करके देखेंगे कि ये इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ डेटा इंसर्ट करते हैं। जैसे नाम देता हूँ मैं, फर्स्ट ही देता हूँ, फर्स्ट ईमेल FIRST फर्स्ट, फ़ोन नंबर, एज 24 देता हूँ, एड्रेस दे देता हूँ मुंबई, पासवर्ड। तो हम अपने कंट्रोलर में पासवर्ड वैलिडेशन करना भूल गए, तो चलो एक बार उसे कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आके इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आएंगे, यहाँ डाल देंगे PASSWORD पासवर्ड रिक्वायर्ड और यहीं पे हम दे देंगे
कंफर्म। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा कि पासवर्ड दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो अब हम इंसर्ट करते हैं डेटा को। यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं ABC और रजिस्टर स्टूडेंट करते हैं। तो देख सकते हैं हमने URL की जगह राउट दे दिया है, इसलिए एरर आ रहा है। तो चलो इसे सही कर लेते हैं। ये कंट्रोलर में होगा, कंट्रोलर में आते हैं, बस इसे कर देते हैं। ठीक है, तीसरा करते हैं, थर्ड फोन नंबर, एज, एड्रेस, जयपुर डाल देते हैं, पासवर्ड से। ठीक है, रजिस्टर करते हैं। देख सकते हैं ये रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, हमारे इंडेक्स पेज पे आ चुका है। तो चलिए हम चलते हैं अपने डेटाबेस में और देखते हैं हमारे तीनों डेटा इंसर्ट हुए कि नहीं। इसके लिए हमें जाना होगा अपने PHP माई एडमिन में। तो हम यहाँ पे अपने PHP माई एडमिन में आ गए। इसको रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डेटा यहाँ पे आ चुका है। और एड्रेस में मुंबई दिल्ली, एज में एज, पासवर्ड में पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना सारे स्टूडेंट की लिस्ट को यहाँ पे शो कर लेते हैं इंडेक्स पेज पे। तो इसके लिए चलिए हम सबसे पहले अपने कंट्रोलर में चलते हैं। ठीक है, इंडेक्स पे आ गए। इंडेक्स पे क्या करना होगा, यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं $students। ठीक है, स्टूडेंट्स में क्या होगा, स्टूडेंट में जितने भी हैं ऑल कर लो, सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, रिटर्न करेंगे व्यू कौन सा होगा, स्टूडेंट इंडेक्स। इसके साथ हम कंपैक्ट कर लेंगे किससे, स्टूडेंट्स को। ठीक है, बस इतना सिंपल सा करना है। ठीक है, अब इसी के लिए हम राउट अपना बना लेते हैं, सबसे ऊपर बना लेते हैं राउट गेट स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास इंडेक्स। नेम में दे देते हैं, इजी रहेगा, स्टूडेंट डॉट इंडेक्स। ठीक है, बस राउट अपना बन गया। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना राउट बना दिया है, इसको सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने इंडेक्स पे। मैंने यहाँ पे पहले से इंडेक्स फाइल बना रखी थी। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, $फॉर ईच में क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने कंपैक्ट में दे रखा है इस स्टूडेंट को लेंगे, इंडेक्स में आएंगे। ठीक है, एच डेटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, डेटा पहले आईडी है, आईडी के लिए $लूप इटरेशन दे देंगे तो आईडी हो जाएगा, 1 to में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, क्या है, डेटा नेम सबको हटा लेते हैं, इसी को ईमेल, फोन, एज देख सकते हैं यहाँ, इसे हटा देते हैं। DOB भी जरूरत नहीं है, DOB की जगह एज कर देते हैं। ठीक, तो हमारा हो गया, आईडी हो गया, नेम हो गया, ये ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, एज हो गया, एड्रेस और दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं, बाकी सब सही है। अब हमने एक नया राउट बनाया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज PHP आर्टिसन सर। ठीक है, रन करते हैं। यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सारा डेटा आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने क्या किया, हमने एक CRUD ऑपरेशन में स्टूडेंट को ऐड किया और डेटा को टेबल में शो किया। तो चलिए एक बार और हम स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं और डेटा को देख लेते हैं कि वो भी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अब राउट नेम भी हम सही कर लेते हैं, जो कि हमने वहाँ गलत दिया था, होम का दिया था। होम पे हमें कुछ दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट के लिए, तो चलो उसे भी सही कर लेता हूँ। कंट्रोलर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो है अब आप हटा दो और यहाँ राउट में दे दो स्टूडेंट डॉट इंडेक्स। ठीक है, अब इसको करते हैं कंट्रोल यस, सेव ऑल, आते हैं इसमें, इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश।
रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया और यहाँ स्टूडेंट भी क्रिएट हो गया, इटरेशन में 1 2 3 4 करके क्रिएट भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा लारावेल में CRUD का क्रिएट और रीड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपडेट और एडिट के बारे में, जहाँ पे हम एक रिकॉर्ड को एडिट करके दोबारा सेव करेंगे और उसके बाद एक रिकॉर्ड को डिलीट करके भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के इंटरव्यू क्वेश्चन और असाइनमेंट। आज का इंटरव्यू क्वेश्चन, लारावेल में मॉडल और माइग्रेशन का क्या रोल है। दूसरा, टेबल में टाइम स्टैम्प क्या करता है। लारावेल में कंपैक्ट फंक्शन का यूज क्या है। फॉर्म में @CSRF का क्या काम होता है। डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड गेट इन इलोक्वेंट। ठीक है, असाइनमेंट में देखते हैं, अपने प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, एक बुक मॉडल बनाना है जिसमें टाइटल, ऑथर, प्राइस फील्ड हो। इसके अलावा आप अगर कोई और चाहे वो भी फील्ड ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए CRUD का आप क्रिएट और रीड इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट का लिंक हमें या तो गिटहब या अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके शेयर कर सकते हैं, हम चेक करके बता देंगे। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी पावरफुल वीडियो आने वाली हैं जॉब वाले कोर्स पे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, टेक केयर, बाय बाय।